तो बच्चों आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी लाइफ में कहां कहां नंबर्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन जगह हैं जहां पर तुम्हारे नंबर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि तुम देखोगे कि मेरे पीछे जो बिल्डिंग है इसमें कितने फ्लोर हैं, क्या तुम गिन के बता सकते हो? हाँ भाई, तो कितने फ्लोर थे गिने? इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह है जहां पर हमारे नंबर यूज होते हैं। तो आओ सुभद्रा मैम से पता करते हैं कहां कहां इस्तेमाल होते हैं। सुभद्रा 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 सुन सुन सुन, एक बात बता, बहुत छोटी सी बात है, ये बता कि यहाँ पे कितनी कुर्सियां रखी हैं? कुर्सियां गिनना है? हाँ गिन 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 बता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अरे बहुत सारी रखी है यार, कितनी सारी गिनूं मैं? ठीक है चल, एक और चीज। हाँ तो सुभद्रा अब एक और चीज बता, ये पूल टेबल पे कितनी बॉल्स हैं? ये बॉल गिनो। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ तो सुभद्रा अब एक काम करिए, ब्लॉक्स गिन के बता जल्दी से। फिर से ब्लॉक्स गिनेगा? हाँ चल 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 जल्दी जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 मैं नहीं गिन रही। चल सब छोड़, एक बात बता, क्या ये जितनी चीजें अभी तक हमने गिनी इन्हें तो बिना नंबर्स के गिन सकती है? नहीं। तो बच्चों आप अपने आने वाली जिंदगी में देखोगे या फिर अभी तक भी आपने देखा होगा कि जहां पर भी आप जाते हो या जो भी काम आप करते हो आप बिना नंबर्स के नहीं कर सकते। चाहे तुम किसी दूध वाले से दूध लेते हो तो तुम्हें कितने लीटर दूध लेना है तुम्हें यह बताना पड़ेगा, वो तुम संख्याओं की सहायता से बताओगे। किसी दुकानदार से सामान लेते हो तो उसे कितने पैसे देने हैं ये तुम किसी संख्या की सहायता से बताते हो। तुम्हारी हाइट कितनी है ये तुम संख्या की सहायता से बताते हो। तुम्हारी जन्म तिथि क्या है ये तुम संख्या की सहायता से बताते हो। ठीक है, तो अगर तुम देखो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी में या फिर तुम्हारे चारों तरफ तुम संख्याओं से घिरे रहते हो हमेशा। ठीक है, तो बच्चों आज इन्हीं संख्याओं के बारे में, इन्हीं संख्याओं की एक कहानी मैं तुम्हें सुनाने जाना हूं। ठीक है, हमारे क्लास 7th के पहले चैप्टर पूर्णांक में। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन हम सीधा पूर्णांकों पर नहीं पहुंचे थे। बच्चों देखो, आपने ये भी सुना होगा कि हमारी जो जरूरत है वही किसी खोज की जननी होती है। मतलब कि एक खोज तब तक नहीं होती जब तक हमें उसके लिए जरूरत महसूस ना हो। ठीक है, तो यार लोगों को क्या जरूरत महसूस हुई होगी? सोचो सोचो, तुम एक पुराने जमाने के किसान हो जहां पर संख्या नहीं है। ठीक है, और वहां पर बहुत सारी गायें हैं तुम्हारे पास और तुम्हारी गाय चुर जाती है एक। ठीक है, चोरी हो जाती है। तुम कैसे बताओगे किसी को कि तुम्हारी गाय चोरी हो गई? तुम्हें तो यह भी नहीं पता तुम्हारे पास है कितनी, तुम गिन ही नहीं पाए कभी। ठीक है, तो यार इन्हीं सारी चीजों को बच्चों हम जानते हैं कि संख्या बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो उन लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी पद्धति बनाते हैं, कुछ ऐसे नियम बनाते हैं, कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जिनकी सहायता से हम चीजों को गिन सकें या चीजों को ऐसा पता कर सकें कि हमारे पास कोई चीज कितनी मात्रा में है। ठीक है, और उसके लिए बनी बच्चों हमारी संख्याएं। अब संख्याएं डायरेक्ट पूर्णांक नहीं बने थे, पूर्णांकों से पहले हमारी वही संख्या बनी जिसकी जरूरत थी, और वो थी हमारी प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? जिन्हें हम कहते हैं हमारा नेचुरल नंबर्स या फिर काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यही इनका काम भी है। क्या बच्चों? इनका काम है काउंट करना, मतलब कि आपका किसी भी चीज को गिनना। तो जैसे कि अभी आपने पिछली अपनी वीडियो में देखा शुरुआत में कि सुभद्रा मैम जो थी उन्होंने सारी की सारी चीजें जो थी वो गिननी शुरू करी। कहां से? 1 से। ठीक है, कहां से गिननी शुरू करी? 1 से गिननी शुरू करी। तो तुम्हारी जितनी भी संख्याएं आपकी 1 के बाद आती हैं, जो शुरू होती हैं 1 से, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और डैश 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 अनंत तक जाती हैं। वो सारी संख्याएं आती हैं हमारी प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत। और ये संख्याएं इस्तेमाल होती थी तुम्हारा काउंटिंग्स के लिए, यानी कि किसी भी चीज को गिनने के लिए कि घर में कितने पंखे हैं, कितनी कुर्सी हैं, कितनी मेज हैं, कितनी गाय हैं, कितनी बकरियां हैं, कितनी भैंस हैं, ये सारी चीजें गिनने के लिए हमारा इनका इस्तेमाल होता था। ठीक है, वहीं अब हम बात करें तो भैया किसी व्यक्ति ने आकर कहा, जो संख्या बनाने वाला था उससे, कि यार एक बात बताओ, तुमने बना तो दी सारी संख्याएं, 3 से पहले तुम्हारा 4 से पहले 3 आता है, 3 से पहले 2 आता है, 2 से पहले 1 आता है, 1 से पहले क्या आता है? जहां पर 1 से पहले तो कुछ है ही नहीं। तो उसने कहा यार बात तो तुम्हारी भी ठीक है। तो भैया फिर एक और संख्याओं का समूह बनाया गया जिसमें सारी की सारी प्राकृतिक संख्याओं को तो रखा ही रखा गया, साथ ही साथ उसमें रखा गया एक प्रकार की और संख्याओं को जिनका नाम था पूर्ण संख्याएं। ठीक है, और पूर्ण संख्याओं में क्या था? पूर्ण संख्याओं में हमारी सारी प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ 0 से पहले भी एक संख्या रखी गई, 1 से पहले भी एक संख्या रखी गई, वो थी हमारी 0। ठीक है, तो भैया अब जो संख्याएं थी वो 0 से शुरू होने लगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 डैश, और ये सारी संख्याएं हमारी कहां तक पहुंची? अनंत तक। और इस समूह को नाम दिया गया पूर्ण संख्या।
क्या नाम दिया गया बच्चों? पूर्ण संख्या। और इसमें क्या था? इसमें बस हमारा 1 से पहले 0 लग जाता था। ठीक है, तो सारी जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं थी वो सारी की सारी पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती थी, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में नहीं थी। क्यों? क्योंकि 0 पूर्ण संख्या में तो था लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में नहीं था। ठीक है, अब बच्चों जो पूर्ण संख्या से प्राकृतिक संख्या पर जाने की हमारी कहानी थी वो तो हमने सुन ली, मतलब प्राकृतिक से पूर्ण पर कैसे आए वो तो सुन लिया, लेकिन पूर्ण से हमारा पूर्णांकों पर जाने की जो कहानी थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और अब मैं तुम्हें वही बताता हूं कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण संख्याओं से हम पूर्णांक संख्याओं पर क्यों गए। तो बच्चों देखो, हम जैसे कि आप जानते हो सियाचिन ग्लेशियर या फिर शिमला, मनाली, कश्मीर, ये सारी ठंडी जगहें हैं। ये सारी कौन सी जगहें हैं? ठंडी जगहें हैं। और इन ठंडी जगहों पर टेम्परेचर कई बार क्या होता है? अपना 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। लेकिन अभी तक हमने जो भी संख्याएं पढ़ी वो सब क्या थी? वो सब हमारा 0 तक है। 0 से आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन जो ठंडी जगह थी उनका तापमान 0 डिग्री से नीचे भी चला जाता है। चलो ये चीज मैं तुम्हें दिखाता हूं एक थर्मामीटर की सहायता से। तो बच्चों यहां पर हमारा थर्मामीटर प्रकट हो चुका है और तुम देखोगे कि थर्मामीटर में हमारा 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तुम्हें दिखा रहा है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम यहां से थोड़ा सा नीचे जाएं तो हमारा एक टेम्परेचर आता है जो कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, यानी कि हमारे शरीर का तापमान कितना है? -37 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इससे थोड़ा सा नीचे और आ जाएं तो हमारा वो टेम्परेचर आता है जहां पर आपकी सारी चीजें क्या हो जाती हैं? जम जाती हैं, जहां पर आपका पानी जो है वो जम जाता है और वो है 0 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है, हमने अभी तक जो पूर्ण संख्या थी उसमें यहीं तक पढ़ा था। ठीक है, लेकिन जो हमारे ग्लेशियर हैं, जो बर्फ के पहाड़ हैं, जितनी भी तुम्हारी ठंडी जगहें हैं, उन सब का तापमान तो भाई 0 से नीचे भी चला जाता है। अब बच्चों इस चीज को देखते हुए कहा गया कि यार 0 से नीचे जब तापमान चला जाता है तो उसे किस चीज से दर्शाएं? अब यहां तो हम बैठ गए। तो बच्चों इसी चीज को दर्शाने के लिए हमारा इस्तेमाल होता था कौन सी संख्याओं का? हमारी देखो 0 से जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो हमारा सभी संख्याओं के आगे एक डैश का चिन्ह यानी कि माइनस का चिन्ह लगना शुरू हो गया। ठीक है, और यही है हमारी 0 से नीचे की संख्याएं। माइनस वाली जितनी भी संख्याएं हैं आप इस थर्मामीटर में देख सकते हो। 0 से नीचे जो भी संख्या थी, यहां पर हमारा 0 था, 0 से ऊपर सारी प्लस वाली संख्याएं थी, और जैसे ही आप 0 से थोड़ा सा भी नीचे आओगे तो आपको माइनस की संख्याएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों यही प्लस, माइनस और 0 वाली जो संख्याएं हैं यही मिलकर बनती हैं हमारी पूर्णांक। तो बच्चों अब हम अच्छे से समझ चुके हैं कि पूर्णांक हमारे क्या हैं? जो पूर्ण संख्याएं थी जिसमें 0 और हमारी सारी की सारी प्लस वाली संख्या यानी कि धनात्मक संख्याएं थी, उनके साथ जब हम ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लेते हैं और एक समूह बनाते हैं तो वो हमारा कहलाता है पूर्णांक। अब पूर्णांक को बच्चों संख्या रेखाओं पर दर्शाने का, यानी कि जैसे कि अभी तक हमने देखा है कि हमारी हर एक संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो पूर्णांकों को भी संख्या रेखा पर दर्शाने का एक तरीका होता है जिसमें आप संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, और संख्या रेखा पर आपके अलग अलग चिन्ह आ जाएंगे, जिसमें बच्चों सबसे बीच में रहता है हमारा 0। ठीक है, 0 के सीधे हाथ की तरफ, मतलब आपके दाएं हाथ की तरफ जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी धनात्मक संख्याएं होंगी, यानी कि प्लस वाली संख्याएं होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हमारी अनंत तक जाती हैं। ठीक है, वहीं 0 के बाईं ओर यानी कि उल्टे हाथ की तरफ आपकी कौन सी संख्या होंगी? सारी माइनस वाली संख्या होंगी। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस के 3, माइनस के 4, और ये भी बच्चों हमारी कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा पूर्णांक और उसे संख्या रेखा पर दर्शाने का तरीका। ठीक है, ध्यान रखना जो आपका 0 है वो भैया किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं है। ठीक है, वो निर्दलीय है, वो बोले तो क्या है, वो अकेला खड़ा है, वो कहता है हम हैं वन एंड ओनली पीस। ठीक है, वो कहता है कि भैया हम ना तो धनात्मक की तरफ जाते हैं ना ऋणात्मक की तरफ जाते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, आपका जो 0 है वो ना तो एक प्लस की संख्या में आता है ना माइनस की संख्या में आता है, यानी कि 0 जो है वो ना धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। और बच्चों इसी के साथ हमारा जो पूर्णांक की कहानी है वो यहीं पर कंप्लीट होती है। तो अब मुझे लगता है तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके की और भी
छोटी और क्रिस्प वीडियोस में मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं इस चैप्टर का तुम्हारा अगला टॉपिक, जो कि है पूर्णांकों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, कि इन्हें कैसे जोड़ा जाता है, गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है या घटाया जाता है। हम अभी तक देख चुके हैं कि प्लस वाली संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, घटाते हैं, लेकिन माइनस वालों का खेल थोड़ा सा अलग है, जो कि हम समझेंगे हमारी अगली क्लास में। तो आई होप तुम लोगों को इस क्लास में मजा आया होगा और तुम्हें पूर्णांक अच्छे से क्लियर हो गया होगा और यह भी पता चला होगा कि तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में, तुम्हारी लाइफ में कहां कहां संख्याओं का इस्तेमाल होता है और किस लिए पूर्णांक जरूरी है। ठीक है, तो भैया अब मैं तुमसे मिलूंगा सीधा तुम्हारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बच्चों।